दुनिया भर में अस्थिरता छाई हुई है, हर जगह संकट है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा पर क्यों गए हैं? अगर वो इन 5 देशों की यात्रा पर नहीं जाते तो क्या बेहतर नहीं होता? लेकिन इन सब के बीच उन्होंने 5 देशों की यात्रा करने की क्यों सोची? ऐसे कई सवाल हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के मन में घूम रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी इन 5 देशों की यात्रा पर नहीं जाते तो शायद इससे बड़ा एक नुकसान हो सकता था। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त 5 देशों की यात्रा पर हैं। यूएई की यात्रा उनकी खत्म हो चुकी है। फिलहाल वो नीदरलैंड में हैं। जो उनका पहले से कार्यक्रम तय था उसके मुताबिक वो 15 से 20 मई तक संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे से होते हुए इटली पहुंचते। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस यात्रा का मकसद भारत के रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करना है। ये दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब दुनिया ऊर्जा की संकट, भू राजनीतिक तनाव, सप्लाई चेन की चुनौतियों और कई तकनीकों की प्रतिस्पर्धा से गुजर रही है। ऐसे में भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, व्यापार, टेक्नोलॉजी, सहयोग को विस्तार देने पर ध्यान लगा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी के यूएई जाने के बाद ऐसा क्या हुआ और नीदरलैंड में उन्हें क्या मिलेगा? स्वीडन से वो क्या लेकर आएंगे और इटली में उन्हें ऐसा क्या मिलने वाला है? राजनीतिक तनाव के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना एक सबसे बड़ी बात है और इसी मकसद से प्रधानमंत्री मोदी इन यात्राओं पर हैं। एलपीजी आपूर्ति हो, रणनीतिक तेल भंडारण हो, इन सब को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने इस वक्त संयुक्त अरब अमीरात में 2 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए। रणनीतिक तेल भंडारण के लिए यूएई से भारत ने मदद भी मांगी। कच्चे तेल और गैस की सप्लाई पर भी बड़ी डील हुई। अब समझिए जरा, यूएई के बाद नीदरलैंड में उनका क्या मकसद है? प्रधानमंत्री मोदी की नीदरलैंड यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। नीदरलैंड में रॉब जेटन के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली शिखर वार्ता होगी। हो सकता है कि इस वार्ता के दौरान प्रौद्योगिकियों, सेमीकंडक्टर और सतत ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर कोई बड़ी बात हो जाए। कहा जा रहा है नीदरलैंड न केवल भारत के महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों में से एक है बल्कि यूरोप का प्रवेश द्वार भी है। लेकिन स्वीडन दौरे का क्या महत्व है? आपको बता दें, स्वीडन में 17 मई को प्रधानमंत्री मोदी गोथेनबर्ग की आधिकारिक यात्रा करेंगे। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के लिए 2018 में अपनी ऐतिहासिक यात्रा के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी की स्वीडन की दूसरी यात्रा होगी। फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन का दौरा भारत के नॉर्डिक देशों के साथ संबंधों को एक ज्यादा रणनीतिक आयाम प्रदान करने के मकसद से किया जा रहा है। इस दौरे का जो मेन फोकस होगा वो प्रौद्योगिकी और नवाचार, हरित परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा, स्थिरता, नीली अर्थव्यवस्था, रक्षा, अंतरिक्ष और आर्कटिक पर रहेगा। नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी 19 मई को ओस्लो में आयोजित होने वाले तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के नेता भी होंगे। हाल ही में दरअसल संपन्न हुए भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौते और भारत ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के मद्देनजर यूरोप में प्रधानमंत्री की गतिविधियों का महत्व और बढ़ जाता है। यूरोपीय नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की चर्चाओं से हरित हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, एआई, नवाचार, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, रक्षा विनिर्माण, नीली अर्थव्यवस्था, लचीली आपूर्ति श्रृंखला और स्थिरता भी बहुत मायने रखती है। इन क्षेत्रों में भारतीय निर्यातकों और उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के इटली दौरे की। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 19 से 20 मई को इटली की यात्रा करेंगे। यहाँ वो इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से बातचीत करेंगे। ये यात्रा स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत इटली के बढ़ते सहयोग के बीच हो रही है। इसके साथ ही इटली में दोनों देशों के नेता संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025 से 2029 की भी समीक्षा करेंगे और संबंधों को नई ऊर्जा देने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये 5 देशों की यात्रा भारत की विदेश नीति और आर्थिक रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऐसे वक्त पर हो रही है जब दुनिया ऊर्जा संकट, भू राजनीतिक तनाव और तकनीकी प्रतिस्पर्धा से गुजर रही है।
इस यात्रा के जरिए भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, खासकर खाड़ी देशों से तेल और गैस आपूर्ति को स्थिर रखने की कोशिश करेगा। साथ ही यूरोप के देशों के साथ सेमीकंडक्टर, एआई, ग्रीन टेक्नोलॉजी और निवेश में सहयोग बढ़ाने पर जोर रहेगा। ये दौरा भारत EU मुक्त व्यापार समझौते के बाद व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के अबू धाबी दौरे के दौरान भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी डील हुई। दोनों देशों ने भारत के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में UAE के कच्चे तेल के भंडारण को बढ़ाने पर सहमति जताई। इस समझौते के तहत UAE अब भारत के स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व में 30 मिलियन यानी 3 करोड़ बैरल तक क्रूड ऑयल स्टोर कर सकेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी और UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच हुई गहरी बातचीत के बाद सामने आया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी ADNOC के बीच स्ट्रैटेजिक सहयोग समझौता हुआ है। इसके जरिए भारत के पेट्रोलियम रिजर्व में UAE की भागीदारी को बढ़ाकर 30 मिलियन बैरल तक ले जाया जाएगा। ये समझौता ऐसे वक्त पर हुआ जब पश्चिम एशिया में तनाव है और वैश्विक तेल सप्लाई को लेकर चिंता बनी हुई है, खासकर होर्मुज स्ट्रेट, जहां पर तनाव दुनिया भर के ऊर्जा के लिए बड़ा मुद्दा है। इसी वजह से भारत और UAE दोनों ने सुरक्षित समुद्री व्यापार मार्गों और बेरोकटोक जहाजों की आवाजाही पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने बातचीत में कहा कि होर्मुज स्ट्रेट के जरिए सुरक्षित और निर्बाध नेविगेशन वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सप्लाई के लिए ये बेहद जरूरी है। भारत ने UAE पर हुए हालिया हमलों की भी निंदा की और उसके साथ एकजुटता दिखाई। ऊर्जा साझेदारी को और मजबूत करने के लिए दोनों देशों ने भारत में स्ट्रैटेजिक गैस रिजर्व बनाने पर भी साथ काम करने की बात कही। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ADNOC के बीच लॉन्ग टर्म LPG सप्लाई को लेकर भी नया समझौता हुआ है। विदेश मंत्रालय ने UAE को भारत की ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार बताया। दोनों देशों ने LNG, LPG और कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।